हमें तो हिंदू नहीं मानते, हम तो मौलाना है। अब अब हमारी जांच कराओ भाई, जांच कराओ। अब सबसे बड़ी बात है, हम इस देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं मानते हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हैं। अगर आज देश के छात्रों की आवाज इस देश के प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रही है, नाच चल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है क्या? यहाँ पे तो बीजेपी कार्यकर्ता के भी लोग आ गए हैं, वो रोए हैं। तो ये जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया है जो हमारे यहाँ पे नहीं आ रही है। हमने देखा कल विदेश की मीडिया भी आ गई, विदेशी मीडिया ने भी कवर कर लिया, लेकिन गोदी मीडिया में लड़ी झगड़ी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी बताइए, मेलोडी चौकड़ी क्यों नहीं है? शेयर बढ़ाती है। अभी भी ये गए हैं, जो देश गए हैं वहाँ भी अडानी का व्यापार बढ़ाने गए हैं, क्योंकि अडानी ने निवेश करने की बात की है। अरे छात्र बात करिए। पंडित जी, कल से यहाँ एक मुद्दा और गर्मा गया कुणाल कामरा को लेकर। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि सीता के पति गलत क्या है? नाम लेकर सीता के पति का अच्छा गलत क्या है उसमें? क्या अच्छा ये बताइए, अंबानी का काम हो रहा है, ये 49 रुपये का रिचार्ज 399 का हो गया। अरे सच में नीता का पति अमीर हो गया और राम का पति आज जो हो गया मंदिर में खजाना खाली हो गया। राम नाम की और सुनिए 3 मोदी भाग गया और चौथा सुनिए, लेकिन ये मुद्दा गरमाया इसलिए जा रहा है कि मुद्दे को दबाया जा सके। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, आज अगर बाबा अपने मुद्दे पे लगे हैं, देश की जनता अपने मुद्दे पे लगे हैं, लेकिन छात्र का सबसे बड़ा मुद्दा उसकी कलम होती है, उसका पेपर होता है, उसकी परीक्षा होती है। इससे छात्र को नहीं हटना चाहिए। अगर छात्र आज इन मुद्दों से हटकर अपने मुद्दे को कमजोर करता है या वो अलग हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान झेलेगा, क्योंकि ये भाजपा है, गुमराह करेगी। सरकार का नुमाइंदे सारे के सारे जो हैं एक नंबर के दलाल और बेशर्म हो चुके हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है। अब तो छात्र भी आतंकवादी हो गई, फंडिंग भी पाकिस्तान से आने लग गई। ये पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान से है, सब पाकिस्तान से आ गए। संसद मार्च होने वाला है 20 तारीख को। देखिए सारे कदम बढ़ाए गए हैं, आमरण अनशन किया गया है, संसद के तरफ कूच करेंगे। आप इसको पुलिस का अभियान बनाइए, लाठी चलवाइए, किसान आंदोलन बनाइए, हम एक भी कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बड़ी मजबूत सरकार बताई जाती है पंडित जी, देखिए। अरे इतनी मजबूत है, किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा था, बड़ी मजबूत है। 2 किलोमीटर चल के नहीं आ सकती यहाँ तक, इतनी मजबूत है। और हमारा भाई अमेरिका से यहाँ आ गया। इतनी मजबूत सरकार बताई जा रही है, सरकार बताई जाती है भाजपा। ये अच्छा, ये जितने भी छात्र हैं ये सब अंबानी घर से आते होंगे, इनके पिताजी की नौकरी अंबानी के यहाँ लगी होगी। 5 लाख रुपया इनको मिल रहा होगा। एक मिनट रुक जा भाई, 5 लाख रुपया मिल रहा होगा। आप लोग समझिए, ये जो छात्र हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी माता, इनकी बहनें, ये जितने लोग आए हैं, ये क्या मजाक दिख रहा है आपको? आज क्या मजाक मान रहे हैं इन लोगों को आप? क्या इलाज तो 2000, उसके बाद हर चुनाव में अब हम करेंगे। अब हम लोग खाली यहाँ धरना नहीं देंगे, हम पोलिंग बूथ पे भी ड्यूटी देंगे छात्र मिलके। हम जीतने ही नहीं देंगे। हमें पता है कि अगर आप हमें दबाओगे तो आपकी सरकार ही हम नहीं आने देंगे। आप संविधान दायरे से हटोगे तो हमारा रास्ता आंदोलन है, हम आंदोलन करते रहेंगे। सरकार तो इन स्टूडेंट ही नहीं मानती भाई। अरे सरकार तो कुछ नहीं मानती, नहीं, सरकार की नजरों में तो सब कुछ सही हो रहा है। सरकार ने किसान को किसान नहीं माना। हमें तो पंडित, हमें तो हिंदू नहीं मानते, हम तो मौलाना है। अब हमारी जांच कराओ भाई, जांच कराओ। अब सबसे बड़ी बात है, हम इस देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना नहीं मानते हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हैं। अगर आज देश के छात्रों की आवाज इस देश के प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रही है तो हम गूंगा और बहरा प्रधानमंत्री मानते हैं। बोलो कैसे देगी? 1 लाख स्कूल बंद है। क्या विश्व गुरु बना रहे हैं, क्या लेंगे आप? विश्व गुरु पसीने में हमारा इंटरव्यू कर रही हैं, हम छात्रों का इंटरव्यू दे रहे हैं, कितना बड़ा विश्व गुरु बनिए, आप प्रमाण दे रही हैं विश्व गुरु का। आप लोग बहुत प्यारी हैं। यही लोग ही तो सुने क्या? अंधभक्त कहते हैं पंडित जी। अरे अंधभक्त तो अम्बेडकर साहब को भी नहीं छोड़े भाई। आज अम्बेडकर साहब की बात और संविधान से देश चल रहा है। ये इतनी ताकत मिली है ना, ये संविधान की ताकत है और इस पे इसी के तहत आप प्रधानमंत्री बने हो। आपने संविधान की शपथ खाई है, कोई संगठन की शपथ नहीं खाई थी प्रधानमंत्री। लेकिन आज जो छात्र रो रहा है, जो आज छात्र परेशान है, वो तंग हो चुका है।
लेकिन पंडित जी त्रस्त हो चुका है। भी कि आप कैसे पंडित हैं भी या नहीं है, बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में। चलिए ठीक है, हम क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल में हम शिक्षा मंत्री नहीं है। अगर हम शिक्षा मंत्री होते तो अधिकारियों घर में बुलडोजर और अब तक पूरा शिक्षा नीति सही कर चुके होते। हम धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। सोनम जी की स्थिति बहुत खराब हो रही है दिन पर दिन, देखिए। हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं को देखने आए हैं। धन्यवाद। ये हमारी ही कमी है कि हमने उन्हें देश दे दिया, जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपना घर नहीं संभाल पाए, और ऐसे अनएजुकेटेड व्यक्ति को हमने शिक्षित भारत दे दिया। और शिक्षित व्यक्ति कितना है कि उसे शिक्षा का मतलब ही नहीं पता शिक्षा होती क्या है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। इंसान को समानता, इक्वालिटी के भाव देखना। जब से इनकी सरकार आई है, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी दलित करके चिल्लाते हैं। इतनी सारी हिंसाएं हो गई, मणिपुर हिंसा हो गई। मणिपुर हिंसा पे नहीं बोल, मैं ये समझ नहीं पाई हूँ आज तक कि कैसा प्रधानमंत्री है, किसी मुद्दे पे नहीं बोलना चाहते, किसी भी मुद्दे पे नहीं बोलना चाहते। कोई भी मुद्दा हो, बोलना नहीं है। आपके पास जबान दी है, किस लिए दी है? बोलने के लिए दी है। सिर्फ भाइयों बहनों कह के निकल लो। किसके भाई और किसकी बहन? सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपने एक ढोंग रचा, एक सॉन्ग रचा, भाई बहन बताया हमें, और आज बहन भाई भटक रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। भटक रहे हैं, पूरा देश भर तो होने नहीं मानता। देखिए, ऐसा है, हमारी ही कमी है, इस देश की कमी है। जिसने जैसा कह दिया वैसा ही मान लिया। कुछ लोग तो उन्हें भगवान भी मानने लगे कि वो भगवान है, लेकिन नहीं, भगवान है, महापुरुष हैं, महामानव हैं। वही तो कह रहे हैं ना कि हमारे देश में जो हमारे देश में मूर्खों को पूजा गया है, जो ईमानदार लोग रहे हैं, क्रांतिकारी लोग रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, इन्हें यही नहीं पता है कि हम मिनिस्टर तो बन गए, घर में अगर कोई मुखिया होता है और घर में कोई कमी होती है तो पड़ोसी आकर उसको बताता है कि भाई आपके घर में कमी होगी, उससे सॉल्व कर लीजिए। अब इनको यही नहीं पता है कि हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे रहते हुए हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, इसका पूरा दायित्व हमें लेना चाहिए। इन्हें ये पता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि हमारे शिक्षा मंत्री साहिबा, क्या लग रहा है आपको इस आंदोलन का? कुछ लग रहा है भविष्य आपको? देखिए, आज तक जितने मैंने दिल्ली में आंदोलन देखे हैं, उससे सरकार ने कभी भी झुक कर कभी बात नहीं की, आज तक भी नहीं की, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार झुकेगी। क्योंकि अगर झुकना होता है, जिसे बात करना होता है, तो आज तक वो बात कर चुका होता। वो ये नहीं देखता कि इंसान कम मरेगा। आंदोलन में कोई कमी है जिससे सरकार? आंदोलन में कमी नहीं है, कायरों की सरकार है, इनके पास लोग बात करने वाले नहीं है। क्या धर्मेंद्र प्रधान आकर बात नहीं कर सकते हैं? आकर बात करें। अगर उन्हें लगता है कि हमें किससे बात करें, सोनम बागजू से करें, हम लोगों से कनेक्ट हो जनता से। तो दहशतगर्दों की बेटी बता रहे हैं भाई, एक बताएं, उनके सिर्फ बताने से ये देश नहीं चल रहा है, ना मोदी के प्रधानमंत्री रहने से देश चल रहा है। हर युवा, हर बेरोजगार रोजगार अपनी घर की रोटी अपनी ही मेहनत से चला रहा है, वो इनसे मांगने नहीं जा रहा है। इन्हें लग रहा होगा 5 किलो राशन से ये देश चला रहे हैं, तो आप एक अरे नीति तो वही बना रहे हैं, देश तो वही चला रहे हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, देश चला रहे हैं, यही तो उनकी गलतफहमी है। वो अपने आप को क्रूर राजा बता रहे हैं, जबकि वो कायर राजा हैं। कोई कायर देश नहीं चला सकता। राजा बताओ तो सेवक बताते हैं। उनके बताने से क्या होता है, हमारे मानने से आज हमें पता तो चल रहा है। पेपर लीक हुआ, इतनी सारी घटनाएं हो गई, इतने सारे आंदोलन हो गए, आपको कुछ मतलब नहीं, आप विदेश घूम रहे हैं। इतनी सारी रैलियां हो गई। अभी अमित शाह को कह दो, गृह मंत्री जी को रैली करनी है तो तमाम जगह पहुंच जाएंगे। यहाँ आने में शर्म आ रही है क्या? यहाँ आने में आपको शर्म आ रही है? ये मुद्दा नहीं है। बताइए, किसी की जान, पेपर लीक हुआ, हमने दोबारा करवा दिया। दोबारा कराने से क्या होता है? जो बच्चा तैयारी किया है, जो रात भर तैयारी किया, उसका पढ़ा हुआ आया है, उसने परीक्षा दी, आपने सीटें भेज दी। आप कोई नीट की परीक्षा करी थोड़ा ना लीक हुई है। यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हो चुकी है, यूपी टेट की परीक्षा लीक हो चुकी है, और जितनी भी वैकेंसियां आती हैं वही हमें पता है। बाकी जो अंदर, आपको लगता है देश को शिक्षा से कोई लेना देना है? देश को तो शिक्षा से लेना देना है। इन कायरों को बनते चुनाव मुद्दे इसलिए नहीं बनते कि हमारा जो व्यक्ति हम चुनाव करते हैं वो ये नहीं देख पाते हैं कौन सा व्यक्ति जनहित में काम करेगा। सिर्फ पैसों पे सीट खरीदते हैं, पहले तो कर्जा लेकर सीट ले आते हैं, उसके बाद उसे पटाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। कोई भी विधायक अपने ही एरिया का, अपने ही यहाँ के लोगों का अगर वो चाहे तो पूरा हित कर सकता है, लेकिन वो बिका हुआ सिर्फ नाम का विधायक है, उसके पास कोई पावर नहीं है और वो किसी पावर पे